नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ कुछ वैसे हस्तियों की जिनके नाम पर भारत सरकार को विचार करना चाहिए। देश के सर्वोच्च असैनिक सम्मान भारत रत्न से लगभग 3 वर्ष पूर्व मैंने एक वीडियो के जरिए यह चर्चा की थी और 5 हस्तियों के नाम मैंने बतलाया था। उन हस्तियों में से जननायक कर्पूरी ठाकुर, महान समाजवादी नेता और पिछड़ों के नेता को भारत रत्न से इस वर्ष सम्मानित किया गया और उसके बाद किसान नेता, देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भी सम्मानित किया गया। मैं आज 4 ऐसी हस्तियों की चर्चा करना चाहूँगा कि ये सभी 4 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने देश के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास में निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण कार्य किए। उसमें मैं पहला नाम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का लेना चाहूँगा, जिन्होंने न केवल स्वतंत्रता संग्राम में अनवरत संघर्ष किया वरन देश की आज़ादी के बाद भी जब तक वे जीवित रहे वर्ष 1967 तक उन्होंने देश की राजनीति को एक अलग सूचिता दी और 4 वर्ष जो वो लोकसभा में रहे वो 4 वर्ष हमेशा गोल्डन पीरियड के रूप में माना जाता है, इसलिए उसमें इतने सकारात्मक बहस हुए और पक्ष विपक्ष में जो संबंध रहा वे निश्चित तौर पर हमेशा के लिए याद किया जाएगा। डॉक्टर लोहिया सिर्फ राजनीतिक नेता नहीं वरन वो समाजवादी थिंकर थे और वे न केवल भारत के लिए वरन वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त समाजवादी नेता रहे। उनकी जो सप्त क्रांति है उसने पूरी दुनिया के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उनकी जो भाषा नीति है उसने देश में बहुत बदलाव लाया और जो उन्होंने एक नारा दिया, पिछड़ा पावे 100 में 60, प्रतिनिधित्व के मामले में विशेष अवसर का सिद्धांत जो उन्होंने दिया उसने देश की राजनीतिक दिशा को बदल दिया और सामाजिक न्याय की धारा काफ़ी मजबूत हो गई। इसलिए ऐसे समाजवादी विचारक के नाम पर अवश्य विचार किया जाना चाहिए। दूसरा नाम मैं ले रहा हूँ पेरियार रामासामी नायकर जी का। ये भी स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका अदा करते रहे और साथ उन्होंने दक्षिण भारत में, चूँकि दक्षिण भारत में ब्राह्मणवाद चरम सीमा पर था, छुआछूत चरम सीमा पर था और उस समय उन्होंने यहाँ तक कि महात्मा गांधी से भी उन्होंने मतभेद मोल लिया था और उन्होंने आजीवन संघर्ष किया सामाजिक न्याय की क्रांति के लिए और उन्होंने छुआछूत पर कुठाराघात किया और बहुत कुछ में बदलाव लाया। जहाँ मंदिरों में जाने का प्रवेश प्रतिबंधित था अछूतों के लिए, वहाँ भी उन्होंने ये अधिकार दिलवाया। उनका जो आत्मसम्मान आंदोलन है उसने पूरे दक्षिण भारत में सामाजिक न्याय की धारा को मजबूत कर दिया और आज भी पूरा दक्षिण भारत पेरियार रामासामी नायकर को कहिए कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में मानता है और तमिलनाडु सरकार ने तो उनकी जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाना भी शुरू कर दिया। तीसरे व्यक्ति मान्यवर कांसीराम, उन्होंने वर्ष 1980 के बाद जीवन पर्यंत दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के लिए संघर्ष किया। उन्होंने वामसेफ संस्था की स्थापना की
उन्होंने DS-4 बनाया और एक राजनीतिक दल भी बनाया और उन्होंने पूरे देश में दलितों को, वंचितों को आगे बढ़ाने का काम किया। मंडल आयोग की अनुशंसा लागू कराने के लिए भी उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो ये कहिए कि सामाजिक न्याय की धारा को उन्होंने आजीवन मजबूत किया। और चौथी हस्ती के रूप में मैं नाम लेना चाहूँगा श्री VP सिंह जी का, पूर्व प्रधानमंत्री। उनका ये बहुत बड़ा योगदान है इस देश की सामाजिक न्याय की धारा की मजबूती के लिए कि जो मंडल आयोग की अनुशंसा वर्ष 1980 से रुकी हुई थी, उसे उन्होंने 1989 में सत्ता में आने के बाद जब जनता दल की सरकार बनी तो उन्होंने 27% आरक्षण केंद्रीय सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिए लागू कर दिया, जिसने सामाजिक न्याय की धारा को काफ़ी मजबूती दी और अहम भूमिका अदा की सामाजिक न्याय को देश में आगे बढ़ाने में। मैं समझता हूँ कि आने वाले कल में भारत सरकार निश्चित रूप से इन महान व्यक्तियों के संबंध में भारत रत्न के लिए विचार कर सकती है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।